स्टूडेंट, आज हम मैटर इन आवर सराउंडिंग का जो लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं उसमें एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन किया जाएगा और इवेपोरेशन के बारे में डिस्कशन होगा। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है इवेपोरेशन, हिंदी में कहते हैं वाष्पीकरण। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ये डेफिनेशन है, लेकिन समझने के लिए समझिए कि जब कोई लिक्विड टेम्परेचर की वजह से चेंज हो जाता है, किसमें, लिक्विड गैसियस स्टेट में चला जाता है, इसे वेपर कहते हैं। ठीक है, वेपर। ठीक है, तो ये मेनली अभी जो हम एग्जांपल लेंगे सब वाटर का लेंगे। वाटर वेपर कैसे बनता है, क्या होगा। तो ये क्या होता है, लिक्विड जो होगा चेंज हो जाएगा, किसमें चला जाएगा, वेपर्स में। तो इसे कहते हैं इवेपोरेशन। तो ये एक सरफेस फिनोमिना है। जो इवेपोरेशन होता है ये किसी लिक्विड के सरफेस पर ही आकर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये एक बर्तन है और इसमें ले लिया गया वाटर। इसमें वाटर की ये लेयर्स हैं, इमेजिनरी लेयर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसका कोई भी टेम्परेचर होगा, मान लीजिए रूम टेम्परेचर पर है, ये रूम टेम्परेचर लिया जाता है अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसका टेम्परेचर ये, तभी तो ये लिक्विड स्टेट में होगा, तभी तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। और हमें लिक्विड से किस में जाना है, वेपर में। चलिए देखते हैं, यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर हमने हीट दे दिया इसको, इसमें ये आग जला, ये ठंडी टाइम है। ठीक है, हीट। तो उसके बाद क्या, जब हीट एनर्जी ये पाएगा तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर सबसे निचली लेयर का जो वाटर मॉलिक्यूल जो सबसे निचली लेयर के हैं, ये हीट एनर्जी इनकी बढ़ जाएगी। और जब हीट एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, हीट एनर्जी पाने के बाद काइनेटिक एनर्जी 12mv², काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो वाइब्रेशन इनके अंदर बहुत ज्यादा होगा, और ये वाइब्रेशन करते करते इस तरीके से ये, अभी तो उधर नहीं जाएंगे, अब ये यहाँ पर आ जाएंगे सरफेस पर। ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, ये उछल कूद मचाकर यहाँ आ जाएंगे। अब जब ये गर्म जो पानी होगा गर्म, ये उसकी निचले जो ये पार्टिकल है ये ऊपर आना स्टार्ट करेंगे, और ये उसके बाद वाले जो हैं, ये उसके बाद वाले वो इसकी जगह ले लेंगे, ये इसकी जगह, फिर ये गर्म होंगे, फिर ये जाकर के ऊपर इस सरफेस पर पहुंच जाएंगे। फिर एक वक्त इतना आ जाएगा कि इसका टेम्परेचर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर के अंदर जो बॉन्ड होता है H2O के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये इसे तोड़ करके और कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, और ये इवेपोरेट होना स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या पता चलता है, ये बॉन्ड इनका टूट जाता है, किससे, जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो उसके बाद देखिए ये पूरे ये लास्ट में क्या है, सरफेस। देखिए सरफेस के ही एक ऊपर ये फिनोमिना हो रहा है, तो इसे कहते हैं सरफेस फिनोमिना, इवेपोरेशन जो है। तो किस वजह से हुआ, हीट एनर्जी देने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और बॉन्ड तोड़ करके ये मॉलिक्यूल ऊपर चले गए, कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर में, या ये कहीं सराउंडिंग में चले गए। तो ये होता है इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन के बाद इसका रिलेशन है, कैसे ये मतलब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है कि कब ज्यादा होगा इवेपोरेशन, कब कम होगा। उसके लिए जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे पहला टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो उसका इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। भाई टेम्परेचर किसी भी चीज का बढ़ाओगे तो ये बहुत तेजी से इवेपोरेट होगा, कोई भी चीज गर्म करोगे तो। दूसरी चीज देखिए, सरफेस एरिया अगर बढ़ा दिए आप, अगर सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया तो ये भी तो इवेपोरेशन को बढ़ा देगा, इवेपोरेशन को यानी वाष्पीकरण की क्रिया को बढ़ा देगा। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, अब देखिए एक हमने क्या किया, एक कपड़ा ले लिया, यहाँ पर देखिए कपड़े बना रहे हैं, हाँ ये कपड़ा हो गया, और इसको धुल करके हमने टांगा है, ठीक है ना, सूखने के लिए। तो इसमें पानी है कपड़े में, तो ये बताइए इसको इस तरीके से फैला करके यानी सरफेस एरिया बढ़ा करके अगर हम इसको सूखने के लिए टांगे तो इसमें का वाटर जो है आसानी से इवेपोरेट हो जाएगा, यानी सरफेस एरिया बढ़ा है। और इसी को अगर हम ऐसे मोड़ दें तो ये मोड़ने पर ये जल्दी
जल्दी से इवेपोरेट नहीं होगा और ये जल्दी सूखेगा नहीं। सरफेस एरिया बड़ा होगा जितना ज़्यादा। इसमें ही देख लीजिए आप, सरफेस एरिया अगर कोई आप देखते हैं, जैसे खाने के लिए हम छोटे रहते थे तो बैठते थे, तो पहले क्या होता था, अगर कोई चीज़ गर्म बहुत है तो अगर उसे आप क्या करें, दो काम कर सकते हैं। उसे क्या करें ना, छिछले बर्तन में खूब फैला कर रखें। कोई खाना चावल हो गया तो जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसकी लेयर पतली हो जाएगी, वो दूर तक फैल जाएगी। तो दूर तक फैलने का क्या मतलब है, सरफेस एरिया बढ़ गई। तो इस तरीके से होता है। तीसरी होती है एक चीज, विंड स्पीड। और विंड स्पीड भी अगर ज्यादा होगी, विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है, विंड स्पीड मतलब हवा की स्पीड। देखिए सिर्फ धूप से ही कपड़े नहीं सूखते हैं, या कोई भी चीज हवा से भी सूख जाता है। तो हवा की स्पीड पे आप देखिए ज्यादा रहेगी, जाहिर सी बात है कि उसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा। इवेपोरेशन। और नंबर 4 पर जो है हमारा, ये होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की का इफेक्ट भी पड़ता है। देखिए ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे चारों तरफ जो एयर है उसमें वाटर है, ठीक है ना। वो वाटर कंटेन कर सकता है लेकिन एक डेफिनिट अमाउंट में। तो वो डेफिनिट अमाउंट जो होता है उससे ज्यादा अगर ह्यूमिडिटी होगी तो मतलब वो पहले से ही कंटेन करके रखा है। इसका ये मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब समझिए, ये कपड़ा है, इसके चारों तरफ की जो एरिया है, एयर है, एयर में पहले से ही वाटर है। तो वो वाटर अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसका वाटर इसमें ये खुद क्यों लेना चाहेगा, जब पहले से एयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा, मतलब एयर में वाटर बहुत ज्यादा हो, जिसे ह्यूमिडिटी कहते हैं, तो इसका वाटर ये क्यों लेना चाहेगा। तो इस वजह से ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा रहेगी तो इवेपोरेशन कम होगा। बस यही बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इफेक्ट नहीं, ये हो गया आपका कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, इवेपोरेशन, टेम्परेचर पर, सरफेस एरिया पर, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी। इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि इसका कुछ और क्या है। ठीक है, इसे मिटाते हैं, इसे मिटा दे रहे हैं। फिर चलिए, एक स्टेटमेंट है, इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। इवेपोरेशन काजेज कूलिंग। देखिए ये एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा। इसका मतलब हो गया वाष्पीकरण से शीतन, यानी इवेपोरेशन का मतलब हो गया इससे ठंडक क्यों महसूस होती है। इवेपोरेशन जहाँ होता है वहां पर ठंडक क्यों महसूस होती है, तो इसको हम जानेंगे कैसे आखिर में। देखिए अगर कहीं पर भी पानी है, मान लीजिए खुला वेसल है, ओपन वेसल जिसे कहते हैं, ये ओपन वेसल हो गया और इसमें हमने फिर से वाटर ले लिया, ठीक है। और यह ओपन वेसल का मतलब ऊपर से भी खुला हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसमें जब इवेपोरेशन होगा तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट लेकर के इवेपोरेट होगा, क्योंकि इसको इवेपोरेट होने के लिए तो हीट चाहिए। अब ये सराउंडिंग से जो हीट आएगी, मान लीजिए कहीं से भी सराउंडिंग से हीट जब आएगी, ये ले करके इवेपोरेट होगा, तो यहाँ पर हीट पहले से ही ले चुका है, तो यहाँ पर ठंडक महसूस होगी, पहली बात। अच्छा, एक चीज और है, अगर हम एक घड़ा ले लेते हैं, एक घड़ा, तो अभी एक घड़ा हम दे रहे हैं, ठीक है। और देखिए घड़ा टाइप है, तो इसमें क्या होगा, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, मिट्टी का घड़ा है। तो इसमें से क्या होता है ना कि इसमें से जो पानी रिस के आता है धीरे धीरे, वो इवेपोरेट होता है, ठीक, इवेपोरेट। तो वो इवेपोरेट जब होता है, इवेपोरेट वाष्पीकृत होता है, तो ये हीट जो है वाष्पीकृत होने के लिए हीट ये अंदर के वाटर से लिया है, अंदर के वाटर से ये हीट ले करके तब इवेपोरेट हुआ है। तो जब यहाँ की हीट बाहर चली गई, यानी कि जो डेल्टा एच है वो मतलब हीट जो है वो बदल गई, कम हो गई, और डेल्टा एच जो है निगेटिव हो गया, क्योंकि यहाँ की हीट बाहर चली गई, अंदर की हीट बाहर चली गई, वही हीट लेकर के इवेपोरेट हुआ है ये। तो अंदर का जो टेम्परेचर हो जाएगा वो टेम्परेचर लो हो जाएगा, और टेम्परेचर लो होने की वजह से ये कूल हो जाएगा। तो ये यानी कि इवेपोरेशन काजेज कूलिंग, इसलिए इवेपोरेशन से क्या होता है, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। तो
ये टॉपिक हो गया। अब हम देखते हैं कुछ और टेम्परेचर से रिलेटेड, और तो इसे मिटा दे रहे हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट of water at 25 डिग्री सेल्सियस, ये पहला है। नंबर दूसरे पर है 0 डिग्री सेल्सियस, नंबर तीसरे पर है 100 डिग्री सेल्सियस। देखिए तो बोल रहा है कि अगर इस पर कोई वाटर है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो उसकी स्टेट क्या होगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस में बताना है। देखिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर रहेगा वो रहेगा लिक्विड में ही। आप जानते हैं जो हम वाटर जो हम पीते हैं पानी, वो उसका टेम्परेचर जो भी होता होगा 12 डिग्री या 18 डिग्री जो भी रहता होगा, लेकिन वो 0 से ऊपर ही रहेगा, नहीं तो 0 से नीचे आने पर बर्फ में बनना स्टार्ट होता है। और खोलने की बात आ गई बॉइलिंग की, तो 100 पर होगा, तो ये उसके बीच में, तो ये लिक्विड है। ठीक है। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस पर देखिए एक बात समझिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पहले तो हम समझेंगे कि ये बर्फ बनना स्टार्ट हो जाएगा, आइस बनना स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट होगा। देखिए ये पूरी तरीके से नहीं होगा, ये प्रोसेस जो होगा चालू रहेगा, प्रोसेस जो होगा स्टार्ट रहेगा। ठीक है ना, जो इसका प्रोसेस होगा वो स्टार्ट रहेगा, ना कि कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आइस में ये सॉलिड तो होगा, ये 0 डिग्री पर सॉलिड तो होगा, लेकिन ये और या हो सकता है ये कि इसमें लिक्विड में ही रहे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ भी हो सकती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टार्ट होता है, सॉलिड से लिक्विड जो फेज होती है चेंज होना, वो स्टार्ट होती है, कंप्लीटली नहीं हो जाती है कि लिक्विड में हो जाए। ठीक है, या कंप्लीटली ये 0 डिग्री पर ये सॉलिड कंप्लीटली नहीं हो जाता, ये अभी इन दोनों के बीच में रहता है, समझिए, सॉलिड और लिक्विड। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए, 100 डिग्री सेल्सियस पर ये स्टार्ट होता है, क्या करना, ये होता है इवेपोरेट होना स्टार्ट करता है, इवेपोरेट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इट में बी लिक्विड और वेपर, ये दोनों हो सकता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, ये इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लिक्विड में भी रह सकता है, क्योंकि ये फिनोमिना कंप्लीट नहीं, ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ अभी 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस वजह से ये दोनों फेज में हो सकता है, लिक्विड में भी और वेपर में भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। और हम देखते हैं सेल्सियस को चेंज करना केल्विन में और फ़ारेनहाइट में, ये सब देख रहे हैं। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर। देखिए 3 तरीके के टेम्परेचर होते हैं, टेम्परेचर की यूनिट्स होती हैं, पैमाने। देखिए सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक होता है केल्विन। ठीक है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। इन तीनों में आखिर में कौन सा रिलेशन है? एक फार्मूला है जिसकी वजह से हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको बदलना हो फ़ारेनहाइट में या केल्विन में, तो इसको बदलने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला बहुत आसान है, देखिए कैसे होगा। C/5 = F - 32/9 = K - 273/5। देखिए इसी पर रख करके हम किसी को निकाल सकते हैं। अभी हम एग्जाम्पल लेंगे, सब समझ में आ जाएगा। चलिए हम क्या करते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस को ही हम, ये 20 डिग्री सेल्सियस को हम बदलेंगे केल्विन में। देखिए तो जब सेल्सियस आ गया और इसको बदलना किस में है, केल्विन में, तो इसको लिख लीजिए ऐसे, 20 डिग्री सेल्सियस को बदलना किस में है, केल्विन में। अब देखिए C और K, तो इसमें से जिसमें C है और K है वही यहाँ पर लेंगे, उसको बीच वाले पे छोड़ देंगे क्योंकि F इसमें है ही नहीं कहीं, तो यहाँ पर लेंगे इस कंडीशन में C और इसको ऐसे ही लिख लेंगे, C/5 = K - 273/5। तो यहाँ C की जगह पर क्या है, 20 है, तो यहाँ पर हम C की जगह क्या रख देंगे, 20। देखिए ये 5 और 5 से कट जाएगा,
आप देखिए k इक्वल टू हो जाएगा, ये 273 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस 273 ये कितना हो गया 3, ये हो जाएगा 293। ठीक है, तो ये हो गया आपका केल्विन में। हालांकि आप सिर्फ सेल्सियस और केल्विन को निकालने का एक तरीका और है। देखिए सेल्सियस में आपको केल्विन में बदलने के लिए सेल्सियस को सीधे 273 जोड़ना पड़ेगा, जैसे ए ना करें तभी 20 प्लस 273, तो ये आ जाएगा आपका केल्विन में आंसर। ठीक है, 273 जोड़ने पर। और केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करेंगे, आपको घटाना पड़ेगा। जैसे क्या करेंगे, जैसे 293 है, 293 केल्विन है और इसको लाना किस में है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे 293 माइनस 20 कर देंगे, उल्टा काम कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 273 आ जाएगा। ठीक है, उल्टा काम कर देंगे। केल्विन में बदलने के लिए जोड़े थे 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 20 जोड़े थे। ठीक है, अब क्या करेंगे, और एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, 293 केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो इसी में से घटा देंगे 273, तो ये आपका आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हैं। अब एक बचा ये बीच वाला, इसको हम करके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो चलिए इसको करते हैं, अभी इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक बात बता रहे हैं, जैसे ना पढ़ाई लिखाई करने के लिए सबसे पहले अपने आप को समझाना पड़ेगा कि हमें पढ़ना है कि नहीं। पहले तो एक क्लियर चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है कि नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो फिर किसी के कहने पर नहीं, क्लास 9 के बच्चे और 10th के बच्चों में ये चीज़ें हैं कि जब माँ बाप कहते हैं तभी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या तो भैया उनके कह दिए। अपने मन से जब तक कोई नहीं पढ़ेगा तब तक थोड़ी ना पढ़ पाएगा। और पढ़ाई लिखाई पढ़ने के लिए बनी है, लोग पढ़ते हैं, टॉप भी करते हैं। कोई कमजोर है उससे नहीं कोई मतलब है, नहीं पढ़ता है जानबूझकर वो दिक्कत है। कमजोर लड़का है वो चलेगा, लेकिन पढ़े जानबूझकर, कम से कम कुछ तो सीखे, गलत करे। चलिए इसको देखते हैं हम। देखिए मानो एक ह्यूमन जो रहता है उसका जनरल टेम्परेचर होता है स्वस्थ मानव का 37 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो टेम्परेचर स्केल नहीं होती है, उसके पास होती है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में इसको हम चेंज करें कि आखिर में कितना आता होगा। ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको बदलना है फ़ारेनहाइट में, तो यही फार्मूला लगाएंगे। तो लिखेंगे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट है तो यही दोनों लिख लेंगे C/5। तो C की जगह क्या लिख देंगे, C की जगह यहाँ रखिए 37 रख दिया हमने, 37/5 और इक्वल टू F माइनस 32/9। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 9 7 63, 9 3 27 और 6 33। ठीक है, और ये हो गया 5F माइनस 5 दूना 10, 5 15 1 16 160। अभी 160 इधर आके जुड़ जाएगा 333 में। चलिए इधर कर लेते हैं, 333 प्लस 160 इक्वल टू हो गया 5F। ठीक है, तो ये जोड़ते हैं 0 और 3 3 6 3 9 3 1 4 493 इक्वल टू ये हो गया आपका 5F। अब हमको F निकालना। देखिए ये बहुत छोटे बच्चे रहते हैं ना, तो इसको भी दिक्कत समझने लगते हैं कि सर ये 5F उधर कैसे है, तो इधर, तो ये चाहे इसके बराबर इसको इधर लिख दो चाहे इसको इधर, बात एक ही है। अब यहाँ पर चलिए हम 5F लिख ले रहे हैं, 5F इक्वल टू 493 जैसा कि बच्चे करते हैं, और यहाँ पर F इक्वल टू हो जाएगा 493 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको काटिए, देखिए कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 9 टाइम 5 9 जा 45, फिर बचेगा यहाँ पर 4, फिर 8। ठीक है, फिर 5 9 45, 4 4 3 5 8 40, 3 5 6 30। ठीक है, देखिए इसलिए करते हैं ना कि जानबूझ कर करना पड़ता है तो लोग,
ताकि सब एक एक स्टेप आप लोग सीखें। मुझे पहले ही पता था कि 98.6 होता है फ़ारेनहाइट का वैल्यू, क्योंकि ये बहुत कॉमन क्लास 8 का भी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया, 5 से 5 5 9 45, 45 घट गया 4 बचा 43, 5 5 8 40 और यहाँ पर हो गया 3 दशमलव लगाया 0 बढ़ाया 5 का 30। तो यहाँ पर देखिए 98.6 यहाँ पर भी लिखा था। तो फ़ारेनहाइट में जो होगा, देखिए 37 डिग्री को अगर फ़ारेनहाइट में बदलेंगे, 37 डिग्री को देखिए 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो आ जाएगा आपका 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये तो डॉक्टर जो नापते हैं, जैसे कहीं पर भी गए आप तो वो फ़ारेनहाइट में नापते हैं, तो तभी नहीं बढ़ के 101 हो जाता है फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट की 102 डिग्री बुखार, तो सेल्सियस में रहेगा तो उबल जाएगा, बहुत हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस तरीके से ये 98.6 ये फ़ारेनहाइट में होता है। तो ये चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग कंप्लीट हो गया। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।